आइए जो है अच्छे से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से पानी गिरता है। देखिए छत्तीसगढ़ में दो तरह से जो है पानी गिरता है। एक तो गर्मी के समय में ग्रीष्मकालीन हवाओं की वजह से ग्रीष्मकालीन ऋतु वर्षा, और दूसरा शीतकालीन वर्षा। जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है छत्तीसगढ़ के लिए, जबकि शीतकालीन वर्षा जो कम रूप से होता है, लगभग 10% होता है। शीतकालीन जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से एक हवा चलती है जो मालाबार तट से जो है केरल के 1 जून को टकराती है और यहाँ पानी गिराती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ती है और 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में जून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पानी गिराती है। ठीक है, ये जो पानी जो गिराती है 2 हिस्सों में देखो बढ़ गया। यहाँ मालाबार तट से टकराया दक्षिण पश्चिम मानसून और 2 हिस्सों में बढ़ गया, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की तरफ चला गया। अरब सागर की तरफ जो हवाएं गई है, ये हवाएं जो है इन हवाओं के कारण से, इन गर्म हवाओं के कारण से अरब सागर का जो पानी है वो क्या होगा, वेपराइज होगा, वाष्प में बदलेगा और आगे जाके जो है बदली बना के पानी गिराएगा। कहाँ? पूरे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम पानी गिराएगा, लगभग 10%। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो वाष्प होता है, जो बदली बन के जो है छत्तीसगढ़ में पानी गिराता है, वो सबसे ज़्यादा होता है 90%। क्योंकि इधर क्या है, रोकने के लिए कोई चीज़ है नहीं। देखिए इधर पूरा पहाड़ है, पश्चिमी भाग, ठीक है, विदर्भ की पहाड़ियाँ, और जो है इधर मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है छत्तीसगढ़ के लिए। वो पूरा का पूरा अरब सागर की जो भी हवाएं बदली लेकर जो है आती हैं उन सबको रोक देता है और जो है दूर जाके जो है वर्षा करवाता है। ठीक है, तो पास में वर्षा नहीं कराने देता। उस वजह से क्या होता है, अरब सागर की वजह से पानी कम गिरता है। बंगाल की खाड़ी की वजह से ज़्यादा इसलिए गिरता है क्योंकि ये वाले क्षेत्र में जो भी पहाड़े हैं वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो उन पहाड़ों को बदली जो है पार करके जो है आगे बढ़ के जो है छत्तीसगढ़ में पानी गिराता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से पानी का गिरना। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा सबसे पहले जो मानसून का जो आगमन होता है वो बस्तर क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? बस्तर। और बस्तर ऐसा क्षेत्र है, पूरा बस्तर का संभाग, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। ठीक है, उसमें जो नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, नारायणपुर में जो अबूझमाड़ है, अबूझमाड़ वाला क्षेत्र को जो है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। यहाँ की जो औसतन वर्षा है, यहाँ की जो चेरापूंजी वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग को, नारायणपुर में जो अबूझमाड़ है, वहाँ की औसतन वर्षा लगभग 187 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ की औसतन वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो 130 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो वर्षा है वो 187 सेंटीमीटर है। तो सबसे ज़्यादा पानी यहीं गिरता है। ठीक है, इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में गिरेगा। ठीक है, उसको आगे डील करेंगे। बात करें अगर शीतकालीन वर्षा की, तो शीतकालीन वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के मुकाबले में 10% होता है। ठीक है, और ये जो शीतकालीन वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से होता है। ये जो अक्टूबर नवंबर में जो हवाएं हैं जो राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, और इधर से उत्तर पूर्वी हवाएं जो आती है, ये हवाएं जो खास करके पश्चिमी विक्षोभ छत्तीसगढ़ में पानी गिराती है। ठीक है, ये दोनों हवाएं यहाँ अगर ट्रैप हो गई कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी पे, तो चक्रवात का फॉर्मेशन निर्माण करेंगी और ये फिर से पानी गिराएंगी। ठीक है, तो और यही हवाएं जो है उत्तर पूर्वी हवाएं आगे बढ़कर जो है नवंबर के लास्ट तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पानी जो है गिराएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्षा वाला क्षेत्र। अगर मैं एरिया वाइज बताऊं तो एरिया वाइज मैं आगे बताऊंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में कहाँ ज़्यादा पानी गिरता है और कहाँ कम गिरता है। ठीक है।